हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा और आज हम जुड़ चुके हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक और नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है भगवान क्यों अवतरण लेते हैं, भगवान क्यों इस धरती पर आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा राम, कृष्ण और वराह, कूर्म, इतने सारे अवतार धरती पर आते ही क्यों हैं। जब वो इतना बड़ा शक्तिशाली है, ऑलमाइटी है, तो वहां से ही बैठे बैठे कोई ना कोई लीला कर दे जो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए। वो साक्षात ही यहाँ पर क्यों आ जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में आता ही होगा कि भगवान क्यों आते हैं, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी यहाँ क्यों आते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या सड़क बनाने खुद आते हैं क्या? नहीं, वो अपने कर्मचारियों को लगा देते हैं। लेकिन भगवान डायरेक्ट ही धरती पर क्यों आ जाते हैं? अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो एक बार, अब छोटी सी बात बताऊं, एक बार अकबर और बीरबल राज्यसभा में बैठे थे, तो अकबर ने कहा, अरे बीरबल, तुम्हारे जो भगवान है ये बात बात में धरती पे क्यों आ जाते हैं टपक टपक करके, इनको कोई काम नहीं है क्या? तो बीरबल ने कहा, शांति महाराज, 2-4 दिन रुकिए, मैं आपको इसका प्रत्यक्ष ही उत्तर दे दूंगा, आपको अवगत करा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो 3-4-5 दिन बीतते हैं। उसके बाद में अकबर के दरबार में जो बीरबल जी होते हैं काफी ज्ञानी हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी उन्हें ही मानते हैं। तो बीरबल जी एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, नौका विहार का। नौका विहार यानी होता है कि नदी में तालाब या फिर तालाब, नदी में नाव चलाना या फिर तालाब में नाव चलाना। ऐसे नौका विहार पहले के लोग किया करते थे। जैसे आखेट पर जाया करते थे, वैसे ही नौका विहार भी गया करते थे। तो नौका विहार का आयोजन होता है और अकबर को ले जाते हैं बीरबल जी और नदी के अंदर बिठा देते हैं, उसके अंदर नाव के अंदर बिठाकर नदी में छोड़ देते हैं। और उन्हीं के साथ एक दासी को भी बिठा देते हैं, जो एक नवजात शिशु को लेकर, मतलब छोटा सा बच्चा जो अकबर का होता है, उसको लेकर अपनी गोदी में लेकर बैठ जाती है दूसरी तरफ मुंह करके। लेकिन वास्तव में वो बच्चा नकली होता है। वो मोम का बनाया हुआ एक राजकीय आभूषण पहनाकर, राजकीय पोशाक पहनाकर उसको बिठा दिया जाता है। और अकबर इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका बच्चा होता है। दासी के संरक्षण में कोई टेंशन तो है नहीं, तो वो बैठ जाते, नौका विहार कर रहे होते यमुना जी में। लेकिन अब आप सोचेंगे यमुना तो इतनी गंदी है वगैरह। अरे गंदी तुम लोगों ने किया, गंदी हम लोगों ने किया है। गंदी आज है यमुना जी, पहले गंदी नहीं थी। पहले उसमें काफी ही स्वच्छ जल था और बहुत ज्यादा मात्रा में जल था, काफी गहरी थी। और आज भी खैर काफी गहरी है यमुना जी और काफी बहाव था। तो नौका विहार कर रहे होते हैं और जैसे ही करते करते कुछ क्षण बीतता है, तो वो दासी जो होती है नवजात शिशु को जो लेकर बैठी है नकली को, वो एकदम से उठ के अरे रे 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 चिल्लाने लगती है। वही स्त्री चरित्र करने लगती है, अपना ड्रामा, वो जैसे आजकल फिल्मों में एक्टिंग होती है। अरे बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, रोने लगती है, काफी बिलाने लगती है। और ऐसा देखते ही अकबर जैसे ही देखते हैं अरे बच्चा गिर गया, तुरंत पानी में कूद पड़ते हैं बिना कुछ सोचे समझे। और काफी मशक्कत के बाद उस बच्चे को ऊपर लेकर आते हैं। और फिर जब ऊपर देखते हैं तो बीरबल खड़े होते हैं नौका में और उनकी तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं। तो अकबर थोड़ा गुस्सा तो जाते हैं कि बीरबल को कहते, बीरबल ये तुम्हारा ही करतूत है और तुमने ही मेरा मजाक उड़ाने के लिए ऐसा किया है। तो फिर बीरबल जी कहते हैं, नहीं प्रभु, आपका मजाक उड़ाने के लिए मैंने ऐसा हरगिज नहीं किया है। मैं आपको बस अपने प्रश्न का उत्तर दे रहा था, जो आपने प्रश्न किया था ना कि आपका जो ये भगवान है बात बात पे धरती पे क्यों आ जाता है, तो उसी का उत्तर देने के लिए मैंने ये सारा रचा था खेल। तो जैसे ही आपको पता है कि आपका बच्चा पानी में गिरा, तो आप डायरेक्ट आप मुझे भी आदेश दे सकते थे और यहाँ जितने भी नाव में बैठे हैं सारे तैराक, उनको आदेश दे सकते थे। इतने सारे सेवक हैं, आप उनको भी तो आदेश दे सकते थे। और साक्षात मैं खड़ा हूं यहाँ बीरबल, आप मुझे भी आदेश दे सकते थे। आप डायरेक्ट कूद गए। तो महाराज बोलते हैं, अरे बीरबल, बुद्धि नहीं है क्या? अगर अपना बच्चा गिरेगा तो दूसरों को ऑर्डर देने की कहाँ मन में आती है, डायरेक्ट कूदा जाता है। तब बीरबल कहते हैं, प्रभु ऐसा ही हमारे साथ है। जब भगवान जो है अपने बच्चों को यहाँ भव सागर में है, ये एक भव सागर है जिसको हम अपने हिंदू धर्म में भव सागर कहते हैं। ये भी एक सागर ही है, माया का सागर। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है और मान्यता ही नहीं, वास्तविक है। ये माया ही जंजाल है, माया का ही जंजाल है। तो जब यहाँ पर अपने बच्चों को दुविधा में देखता है परमपिता परमेश्वर, हमारे जो पिताजी हैं, अपना बाप है, वो ऑर्डर नहीं देता अपने पैगंबर वेगंबर अगर वो किसी को, वो डायरेक्ट ही कूदता है और अपने बच्चों की रक्षा करता है। अगर तो मेरा कोई ऐसा मोटिवेट ये नहीं था कि आपको मैं बदनाम करूं या फिर आपकी बेइज्जती करूं। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो भगवान है वो धरती पर बार बार पे क्यों जन्म ले लेते हैं। भगवान अपने बच्चों को बचाने के लिए ही जन्म लेते हैं। वो चाहें तो किसी को भी ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं देते। जैसे ही देखते हैं कि हम, मेरे बच्चे जितने भी है संसार में, वो जाति धर्म को नहीं मानते, जो भी है उनकी शरण में आता है और उनका उद्धार करते हैं और उनको अपने परम धाम लेकर जाते हैं। आज के लिए इतना ही रखूंगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर किसी को कोई शिकायत है, कोई
कमेंट करनी है किसी को कोई किसी प्रकार की तो कर सकता है, या फिर किसी को कोई डाउट है या फिर कुछ और जानने की इच्छा है, या फिर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं कि मेरा उस पर क्या विचार है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगली बार उसकी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।